साथियों नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर पंकज दीक्षित। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण मर्म के विषय में बताऊंगा। इसे इंद्रवस्ती मर्म कहते हैं। ये इंद्रवस्ती मर्म क्या है और इसे इंद्रवस्ती क्यों कहते हैं? इंद्र का अर्थ होता है वरुण, जल, वाटर, और वस्ती का अर्थ होता है ब्लैडर यानी यूरिनरी ब्लैडर। ये इंद्रवस्ती मर्म जल तत्व, वाटर एलिमेंट से रिलेटेड सारे डिस्कम्फर्ट्स और चैलेंजेस को बिल्कुल ठीक कर सकता है। इसका एक दूसरा महत्वपूर्ण उपयोग है कि नेवल बैलेंस कर देता है ये तुरंत। यानी यदि किसी का नेवल इम्बैलेंस है तो जिस भी तरफ नेवल खिसका हुआ है, लेफ्ट या राइट, उसी तरफ के हाथ में इंद्रवस्ती मर्म को हम प्रेशर देकर और इसको बैलेंस कर सकते हैं। कैसे करेंगे अभी हम आगे समझेंगे। अभी हम समझते हैं कि इंद्रवस्ती मर्म का लोकेशन क्या है और कैसे इसको प्रेशर देना है, कैसे इसका उपयोग करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अपना ये जो हाथ है, इस कलाई को ऐसे फोल्ड करेंगे। इसके इनर साइड पर आप गौर से देखें, यहाँ पर मैंने एक ब्लू मार्क किया हुआ है। अगर हम इस मार्जिन को देखें जहाँ से ये फोल्ड हो रहा है, इस फोल्ड पर उसी पेशेंट के 4 फिंगर रखना है जो जिसे भी हम ट्रीट कर रहे हैं, उसी के फिंगर से मेजरमेंट लेंगे। तो ये देखिए चौथा फिंगर जहाँ पर आता है, ये मैंने ऐसे ब्लू मार्क किया हुआ है, ठीक है। इस ब्लू मार्क को हम डायग्नोज कर लेंगे ये कहाँ पर पड़ता है। तो ये इंद्रवस्ती मर्म है। हमारी इस कोहनी के फोल्ड से अंदर की तरफ कलाई के साइड हम 4 फिंगर इस मार्जिन पे रखेंगे और कलाई की तरफ चौथा फिंगर जहाँ पर भी आ रहा है वहाँ पर ऐसे मैंने ब्लू मार्क किया। आपको ब्लू मार्क नहीं करना है, समझने के लिए मैंने केवल ऐसे किया है। तो ये इंद्रवस्ती मर्म है। यदि हम किसी का नेवल बैलेंस कर रहे हैं, मान लिया कि उसका नेवल राइट साइड इम्बैलेंस है, यानी हम ऐसे हाथों को मिलाते हैं, तो यदि राइट साइड की लिटिल फिंगर छोटी है यानी राइट साइड खिसका है तो हम दाहिने हाथ पर इसे करेंगे, और अगर लेफ्ट साइड खिसका है तो हम बाएं हाथ पर करेंगे। अभी हम समझ रहे हैं कि किडनी इश्यूज़ को या वाटर रिलेटेड इश्यूज़ को इसे कैसे ठीक करेंगे। आप देखिए जिस भी तरफ हमारा नेवल इम्बैलेंस तो उस तरफ करेंगे, और वाटर रिलेटेड इश्यूज़ को ठीक करने के लिए करने तो हम दोनों हाथों पर करेंगे। आप देखिए जैसे मैंने अपने इस हाथ पर इसे गौर से देखें तो मैंने एक छोटा सा मटर का दाना, शायद आप देख पा रहे होंगे, एक मटर का दाना मैंने इस इंद्रवस्ती मर्म पर पेपर टेप की सहायता से चिपका दिया है, ठीक है। अब ये जो मैंने ये दबाया है ये मटर का दाना है, और इस मटर के दाने को हम ऐसे हल्के से दबाएंगे और 6 सेकंड तक हम इसको दबा कर रखेंगे। जैसे हमने ऐसे हल्का प्रेशर किया, लाइट प्रेशर, 1 2 3 4 5 6, लूज, 1 2 3 4 5 6, रिलैक्स, 1 2 3 4 5 6, रिलैक्स। ऐसे हम इसे 9 सेट देंगे लेफ्ट पर, और 9 साइड हम इसको राइट पर देंगे। ये जो पेपर टेप है, हम एक चौड़ा सा पेपर टेप लेंगे और उसमें एक मटर का दाना हम इस पर लगा देंगे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इसे कैसे करना है। अब देखिए ये पेपर टेप है और ये पेपर टेप से हमने ये मटर का दाना इस पर ऐसे लगाया हुआ है, ओके। और इस मटर के दाने को हम अपने दोनों हाथों पर इंद्रवस्ती मर्म पर 4 अंगुल नाप कर इसे लगा देंगे, और लेफ्ट हैंड से राइट को, राइट हैंड से लेफ्ट को, दोनों पर अल्टरनेट प्रेशर देंगे। यदि हम किसी दूसरे को दे रहे हैं तो दोनों पॉइंट पर एक साथ भी हम प्रेशर दे सकते हैं। ऐसे 6-6 सेकंड के हमको 9 सेट करने हैं एक बार में। ऐसा दिन में 2-3-4 बार हम कर सकते हैं। और इंस्टेंट बढ़ा हुआ प्रोस्टेट, रुका हुआ यूरिन, अगर कैथेटर डालने की स्थिति आ रही है तो नहीं आएगी, आप तुरंत ऐसे करेंगे। और जो स्वस्थ व्यक्ति है जिसे कोई इशू अभी नहीं है, वो भी यदि इसे करेगा तो किडनी का फिल्ट्रेशन बढ़िया होगा। आपके यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो नेफ्रॉन्स हैं वो अच्छे से ब्लड को फिल्टर करेंगे, ब्लड आपका साफ होगा। पूरे शरीर के जितने भी टॉक्सिन्स हैं, एक्स्ट्रा गार्बेजेस जो है, वो शरीर से रिलीज होंगे इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, और आपकी पूरी बॉडी डिटॉक्स होगी, आप प्योरीफाइड होंगे, आपका ब्लड प्योरीफिकेशन होगा, किडनी अच्छे से फंक्शन करेगी। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आपका ब्लड फिल्टर होगा और किडनी ठीक से काम करेगी तो जितने भी स्किन रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो ठीक होने लगेंगे। बिकॉज हमारा जो स्किन है इट्स द थर्ड किडनी। जब हमारा किडनी एक्स्ट्रा गार्बेजेस को, ओवरलोड ऑफ टॉक्सिन्स को निकालने में इनकेपेबल होता है, वो वर्क नहीं कर पाता, उतने टॉक्सिन्स नहीं निकाल पाता, तब वो अपने टॉक्सिक लोड को यानी ओवरलोड ऑफ टॉक्सिन्स को
वो स्किन में शिफ्ट करता है और तब स्किन में दिखता है। यही कारण है कि स्किन के जो डिस्कम्फर्ट्स हैं, इश्यूज़ हैं, बहुत देर से ठीक होते हैं या कभी कभी नहीं होते हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि इस इंद्रवस्ती मर्म का सभी लोग प्रयोग करें। और अगर हम इसे नेवल बैलेंस करने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो जिस भी तरफ का नेवल इम्बैलेंस है, जैसे हम चेक करते हैं इन दोनों हाथों की इस लाइन को हम ऐसे मिलाते हैं, फिर हम देखते हैं कि लिटिल फिंगर दोनों बराबर हैं कि नहीं। ओके, जिस तरफ का लिटिल फिंगर छोटा होता है उस तरफ से नेवल इम्बैलेंस होता है। उसी तरफ के इंद्रवस्ती मर्म पर हम प्रेशर डालेंगे, हाथ को अपने सीधे ऐसे 90 डिग्री ऐसे करेंगे, सीधा इंद्रवस्ती मर्म पर प्रेशर डालेंगे और पहले ऐसे फोल्ड करेंगे, अब दबाएंगे इंद्रवस्ती मर्म को और फिर इसको दबाकर ही हम ऐसे सीधा करेंगे ऐसे, और ऐसे हम 3 से 4 बार करेंगे। पहले हाथ को ऐसे फोल्ड करेंगे जिस तरफ भी नेवल इम्बैलेंस है, तो अब हम इंद्रवस्ती मर्म को अंगूठे से हल्का सा दबा लेंगे, फिर उसको दबाए हुए ऐसे 180 डिग्री सीधा करेंगे ऐसे, फिर थोड़ा देर सीधा रखेंगे, फिर ऐसे झुकाएंगे और फिर दबाएंगे इंद्रवस्ती मर्म को और फिर हाथ को ऐसे सीधा दबाए हुए अंगूठे से हल्का प्रेशर देकर सीधा ले जाएंगे। इस तरीके से हम अपने नेवल को भी बैलेंस कर सकते हैं और अपने यूरिन रिलेटेड, ब्लड प्योरिफिकेशन रिलेटेड एंड ऑल ऑफ द इश्यूज रिलेटेड विद द वाटर एलिमेंट वी में बैलेंस इट। ओके, धन्यवाद, सादर प्रणाम। यदि फिर भी कोई असुविधा, कोई क्वेरी हो तो यू मे आस्क मी द क्वेश्चंस। सादर प्रणाम, धन्यवाद, नमस्कार।